गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो के माध्यम से इस बेसिक टूल्स के वीडियोस में हम लोग आज कुछ बेसिक अलजेब्रा के आइडेंटिटीज़ के बारे में देखने वाले हैं और ये भी आपको बेसिक के रूप में काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिससे आप लोग न्यूमेरिकल को ईजिली बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए वीडियो को जस्ट स्टार्ट कर लेते हैं और इसके माध्यम से देखेंगे हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सिंपली फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है और नोट कर लेना है, जिसमें से सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है और इसमें से आप लोगों को याद भी होगा। और अगर याद होगा तो आप लोगों को एक बार रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं भूल गए होंगे तो याद आ जाएगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। दूसरा देख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। थर्ड देख लेते हैं, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो याद होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और अगर फोर्थ देखिए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपका बेसिक फोर है जो अक्सर आप लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स में यूज भी होता है। हम लोग आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर पर। ए प्लस बी का होल क्यू का क्या होगा। देखिए ये सभी फॉर्मूला का यूज जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, तो वहां पर ये सभी आपको यूज होगा, तो आपका एक बार ये रिमाइंड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है ए प्लस बी का होल क्यू, ये आपका होगा ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। और ये सारे फॉर्मूला का पीडीएफ प्रॉपर आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, तो आप लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लें। वहां से सारे फॉर्मूलाज का पीडीएफ आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। तो ए प्लस बी क्यू का होल क्यू का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब लेते हैं ए माइनस बी का होल क्यू, तो इसके अंतर्गत आपका होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। सीधा है ए माइनस बी रहेगा तो सब में क्या लगा देना, माइनस लगा देना है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें 2-3 और फॉर्मूला है उसको भी देख लेते हैं। देखिए सेवेंथ नंबर में है ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, तो इसको याद रखेंगे। ये होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ले लेते हैं एट्थ नंबर, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, तो ए माइनस बी हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को सारा रिमाइंड हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए एक यहां से आप बेसिक रूल्स है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए अगर इफ a प्लस बी बराबर 0, अगर आपका दिया हुआ हो कि a प्लस बी जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a बराबर भी 0 है एंड b बराबर भी 0 है। आप ऐसा कह सकते हैं, अगर दो यहाँ पर दो मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ है तो a भी 0 है और b भी 0 है एंड एक ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। दूसरा बनेगा a बराबर, इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस बी, या फिर और b बराबर माइनस a। इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे। इसी में एक और देखिए रूल नंबर 1 देखिए और ये रूल नंबर 2, अगर a इंटू बी बराबर 0 है, मतलब a गुना b अगर हम लोग करते हैं तो ये आपको क्या आता है, 0 आता है। तो याद रखना आप लोग यहाँ पर जो रिजल्ट आपका आएगा a बराबर भी 0 होगा और b बराबर भी 0 होगा। रिजल्ट नंबर 1, यहाँ पर अगर a गुना b आपका 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। दूसरा यहाँ एंड कर लेते हैं, दूसरा होगा a 0 होगा बट b इज नॉट इक्वल टू 0, दूसरा ये भी कंडीशन हो सकता है। तीसरा रिजल्ट होगा कि a 0 ना हो, b बराबर क्या हो, 0। सिंपल है, देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 0। ये आप लोगों को जब न्यूमेरिकल से आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरह का आपका इक्वेशन आएगा, तो वहां से हम लोग को इसी तरह से निकालना है। अगर गुना में है तो या तो a 0 है या b 0 है या फिर
दोनों जीरो हो जाएगा, तभी तो दोनों मिलके क्या होगा, जीरो होगा। तो आप लोग बेसिक अलजेब्रा के आइडेंटिटीज में बस इतने सारे फॉर्मूला को याद रखें तो काफी बेनिफिशियल होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, द्विघात समीकरण। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये आप लोगों को अच्छे से पता है, जहां पर याद है होगा a b c आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल से ले लेता हूं, सपोज दैट अगर आपका हो या x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, जहां पर ये a का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं होने का क्या मतलब है, 1। यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है, 7 नहीं -7, और यहाँ पर देखिए c का वैल्यू कितना है, 10 और बराबर 0। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण हो गया। याद होगा इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं तो मतलब इसका फॉर्म दो रूट्स निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए आपको याद होगा, इसको अगर हम लोग आगे प्रोसीड करें तो देखिए क्या लिखते हैं, x², इसको यानी 10 है तो 10 को फैक्टर लेते हैं ना, 2 × 5, यानी इसको लिखेंगे -2x माइनस 5x, और ये प्लस 10 बराबर क्या हो जाता है, 0। आप लोग बेसिक में पढ़े होंगे, x को कॉमन लेंगे तो x - 2 होगा, यहाँ से -5 कॉमन होगा तो x - 2 बराबर 0। अब देखिए इधर भी x - 2, इधर भी x - 2, तो यहाँ से x - 2 को कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, ये x बचेगा और ये क्या बचेगा, -5 बराबर 0। अब देखिए अभी कुछ देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b, और दोनों बीच में क्या है, गुना है, यानी a गुना b अगर 0 है तो इसका मतलब है कि a भी 0 है, b भी 0 है, या फिर दोनों 0 है। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, यानी x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका x - 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2 आया और x बराबर 5 आया। तो अब बताइए ये x बराबर 2 और x बराबर 5 जो आया है ये क्या है। तो ये जो आपका x बराबर 2 और x बराबर 5 है, ये आपका कहलाता है रूट्स, या फिर कह सकते हैं ये कहलाता है सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम इस x बराबर 2 या x बराबर 5 को इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये कितना देगा, 0 देगा। इसका मतलब आपका यही होता है। देखिए चेक कर लेते हैं कि x बराबर 2 और 5 को रखने पर क्या ये 0 देता है या नहीं देता है। देखिए अब x बराबर 2 को रखिए तो 2 का स्क्वायर -7 × 2 प्लस 10, देखिए 2 का स्क्वायर 4 -7 × 2 14 प्लस 10, तो 10 और ये 4 14 - 14 बराबर कितना, 0। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये सॉल्यूशन हो गया। और उसी तरह से 5 को भी देख लीजिए तो 5 का स्क्वायर -7 × 5 प्लस 10, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये हो गया 35 और ये 10, 25 10 35 -35 बराबर 0। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि x बराबर जब हम लोग 2 और 5 को रखते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाता है, सेटिस्फाई। मतलब इसका सॉल्यूशन कितना आया, 2 और 5। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक तो ये तरीका होता है, एक डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। याद होगा इसी सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं अल्फा एंड बीटा, दैट मीन्स दो रूट्स। तो आप एक इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर इस तरह से सॉल्व नहीं हो पाता है तो डायरेक्ट याद होगा इसको हल करने का, यानी कि सॉल्यूशन जो होगा आपका x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a होता है। और इसके अंतर्गत आपका सॉल्यूशन जो आता है, यानी रूट जो आता है वो अल्फा एंड बीटा। अब दो कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पर एक प्लस वाला टर्म लेना है और एक माइनस वाला, तो दो सॉल्यूशन आएगा अल्फा एंड बीटा।
तो अब इस दोनों सॉल्यूशन का एक यानी कि रूल्स है ये कि अगर हम लोग दोनों को जोड़ें अल्फा प्लस बीटा तो ये आपका आएगा माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा कर लें तो ये आपका आ जाता है सी बाय ए। मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन आपका आएगा अल्फा एंड बीटा, और उस अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो बराबर होगा माइनस बी बाय ए का, और अल्फा इंटू बीटा कितने के बराबर हो जाएगा, सी बाय ए का आ जाएगा। तो हम लोगों को बेसिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिलहाल इतना ही जानना है। जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर डायरेक्ट आप लोग देखेंगे, इसी प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, तो वहां पर कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका हमें एरिया भी निकालना होता है। दैट मीन्स मेंसुरेशन का बेसिक फॉर्मूला भी यूज होता है। तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट रिव्यू यहाँ पर मेंसुरेशन का कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं रेक्टेंगल। तो आप लोगों को पता है रेक्टेंगल जो होता है वो इस शेप का होता है, इसी को कहते हैं। और ये जो होता है इसको हम लोग लेंथ कहते हैं, और ये जो है इसको क्या कहते हैं, ब्रेथ। मतलब ये हो जाता है आपका लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, और ये हो जाता है आपका ब्रेथ, BREADH, ब्रेथ। ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई। यानी कि यहाँ जो एरिया लेते हैं तो वह आपका हो जाता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। ये हो गया आपका एरिया, मतलब ये क्षेत्रफल। अगर हम लोग पेरीमीटर लेते हैं, पेरीमीटर लेते हैं पूरा, या सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं, पेरीमीटर कहिए या सरकमफ्रेंस, परिधि कह सकते हैं, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। तो ये आपका हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। मतलब देखिए ये एल बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी। यहां से याद रखेंगे अगर डायगोनल लेना होगा, मतलब ये डायगोनल, तो कितना लेंगे याद होगा, रूट अंडर, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल से भी याद रखेंगे, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाता है आपका, ये बेसिकली 3 फॉर्मूला को आपको याद रखना है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर पर। देखिए स्क्वायर दैट मीन्स वर्ग। नंबर 2 ले लेते हैं, स्क्वायर मतलब वर्ग। तो याद होगा स्क्वायर का जो होता है सारा साइड सेम होता है, ए। तो एरिया जो लेते हैं इसका एरिया, ये आपका भुजा का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस परिधि जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये आपका 4a। देखिए सरकमफेरेंस का ये वाला पूरा पार्ट यहां से यहां तक, तो ए मतलब कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं इसका डायगोनल। देखिए जब आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर, वहां भी ये सब का थोड़ा सा यूज हो जाता है। तो देखिए डायगोनल अगर लेना है, मतलब ये लेना है, तो सिंपल देखिए एक इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ओवरऑल आपका ये होगा √2a हो जाता है, मतलब √2 गुना साइड हो जाता है। तो ये आपका हो गया डायगोनल। तो हम लोगों को स्क्वायर में इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं सर्कल के लिए। ये तो आपको याद भी होगा बट एक बार रिवाइज हो चुका होगा। अब हम लोग आते हैं सर्कल में, विड्थ में। थर्ड सर्कल विड्थ। देखिए ये विड्थ है और ये आपका सेंटर हो जाता है जिसको सी बोलते हैं। ये कंप्लीट अगर देखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, METER, डायमीटर मतलब हो जाता है व्यास। तो इसका जो अगर हम लोग सर्कल का एरिया लेते हैं, एरिया, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस कितना हो, आर हो, तो सर्कल का रेडियस कितना हो, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसका पूरा परिधि ले, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, तो बताइए सरकमफेरेंस टोटल यहां से यहां तक का कितना, तो याद होगा ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, सरकमफेरेंस आपका हो जाएगा 2 पाई आर। आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं।
अब इसी में देखिए एक होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब बस इतना सा पार्ट रहेगा, ये इतना सा पार्ट। तो सेमी सर्कल का अगर एरिया पूछेगा तो सिंपल हम लोग एरिया फुल का कितना था पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना कर देंगे हाफ कर देंगे। सरकमफेरेंस अगर पूछा तो देखिए ये वाला पार्ट अगर छोड़ के बोलता है सरकमफेरेंस, सिर्फ यहां से यहां तक का यानी कि P से Q, तो सरकमफेरेंस में देखिए सरकमफेरेंस अगर P से Q तक का पूछा है, ये P से Q तक का, तो सीधा होगा 2 पाई आर था कंप्लीट के लिए, अभी ये आधा हो गया तो 2 पाई आर बाई 2, मतलब क्या लिखेंगे सिर्फ पाई आर लिखेंगे। अगर सरकमफेरेंस इसको मिला के कह रहा है मतलब टोटल पी क्यू यानी कि ये वाला भी लेंथ और ये वाला भी लेंथ कह रहा है, तो सीधा है ये वाला लेंथ कितना पाई आर, ये कितना आर और ये कितना आर, तो मतलब टोटल सरकमफेरेंस, टोटल परिधि, तो ये होगा आपका पाई आर, ये पाई आर प्लस ये आर और ये आर मतलब प्लस 2r, ये आपका हो जाएगा टोटल सरकमफेरेंस किसका सेमी सर्कल का। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त के लिए आपका हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों का ये पूरा अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं नेक्स्ट आगे चलता हूं 4th नंबर पे, सॉरी 4th तो सेमी सर्कल में आप डाल सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब 5th नंबर सिलेंडर में। सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब आपका हो जाता है बेलन, और याद होगा बेलन का शेप यही होता है, इसको हिंदी में बेलन कहा जाता है। और देखिए ये क्या होता है, तो ये आपका जो है ये रेडियस हो जाता है, ये जो है आपका रेडियस, रेडियस आर मान लेते हैं, और ये जो है आपका हाइट हो जाता है हाइट। तो देखिए इसका हमें वॉल्यूम निकालना होता है, मतलब ये जो आपका दिख रहा है बेलन, इसका हमें वॉल्यूम निकालते हैं आयतन। तो इसका वॉल्यूम कितना, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। वॉल्यूम कितना पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका दो एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया वक्र सतह क्षेत्रफल, मतलब मैं आपको एक पिक्चर से दिखाता हूं। देखिए सपोज दैट मान लीजिए इसको मैं अभी बेलन बनाता हूँ, ये बेलन दिख रहा है, तो ये जो अंदर वाला जो ये अंदर में जैसे सपोज दैट जितना भरा जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर दिखा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसका सरफेस एरिया, एक आप देख रहे ये बाहर वाला सरफेस एरिया है, ये बाहर वाला, और एक नीचे अगर मान लीजिए कंप्लीट भरा हुआ हो तो ये भी होगा इसका नीचे का सरफेस एरिया, और ये भी क्या होगा सरफेस एरिया। तो एक चीज ध्यान रखना है, अगर पूछे कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब क्या होता है वक्र, तो देखिए वक्र यही होता है ना घुमा हुआ, तो ये देखिए कर्व हो गया। अगर सिर्फ आपका पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो याद रखेंगे ये आपका होगा सिर्फ 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये कितना, ये बाहर वाला आउटर जो होगा ये आपका होगा 2 पाई आर एच। अगर पूछ दे टोटल सरफेस एरिया, यहां से आप इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते थे, क्या लिखता, इसको लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अगर अब पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया के लिए ये कर्व सरफेस एरिया, नीचे का एरिया और ये ऊपर का एरिया, मतलब ये पूरा बताइए कैसा होता है गोल है, जिसका ये यहां से आता रेडियस भी होगा, मतलब इधर वाला एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला कितना पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, मतलब ये हो गया आपका 2 पाई आर एच प्लस नीचे और ऊपर दोनों का एरिया लेंगे मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है 2 पाई आर, यहां पर क्या h और यहां पर क्या 2 पाई आर निकालेंगे तो h प्लस आर हो जाएगा। तो सिलेंडर से रिलेटेड आप ये तीन फॉर्मूला को याद रखेंगे। वॉल्यूम आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस हो जाएगा एरिया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अब गोला में। दैट मीन्स आपका शायद 6 या 7 देख लेना आप। स्फेयर ले लेते हैं। स्फेयर मतलब गोला। देखिए गोला कैसा होता है, मतलब ये जो पूरा पार्ट भरा हुआ है इसी को गोला कहते हैं, जिसका एक क्या होता है, रेडियस होता है। तो अब देखिए गोला का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ये होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि गोला का जो वॉल्यूम है आपका ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पर दो ही चीज निकालना होता है, एक वॉल्यूम, एक टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया दैट मीन्स संपूर्ण सतह क्षेत्रफल या पूर्ण सतह क्षेत्रफल इसको बोलते हैं TSA। तो ये आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ले लेते हैं सेमी स्फेयर। सेमी स्फेयर अर्धगोला। तो देखिए अर्धगोला कैसा होगा आपका, ये है आपका अर्धगोला इस तरह से। मतलब गोला आप ऐसे समझो, फुटबॉल देखे हो, बस ये फुटबॉल समझ लेना, फुटबॉल के जैसा। अब फुटबॉल को आधा काट दिए हैं, तो अब बताइए इसका वॉल्यूम कितना टोटल था, तो कितना था 4/3 आर पायर क्यूब। अब आधा कर दिए हैं तो बताइए आधा वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, आधा हो जाना। मतलब इसे 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया, यहां पर फिर आप लोग ध्यान देना। देखिए यहां पर टोटल सरफेस एरिया कितना आया है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर नीचे वाला पार्ट को छोड़कर ऊपर वाला पार्ट का कहें, टोटल ऊपर वाले पार्ट का सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया अगर इसका पूछे, तो कर्व सरफेस एरिया इसका आधा, मतलब कितना 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बट टोटल पूछा है, मतलब ये देखिए सपोज दैट ये बॉल है आधा, ये नीचे वाला एरिया पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाला, यानी कि हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब ऊपर वाला कितना 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे जो आपका एक बिर्थ बनेगा, बिर्थ शेप का, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आई होप आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट क्लियर हो रहा होगा। चलिए 2-3 और है, जल्दी से कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, अब कोन ले लेते हैं। कोन, कोन का मतलब होता है शंकु। देखिए यही आपका कोन है, ये आपका रेडियस, ये आपका हाइट, और ये जो है आपका इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। तिरछी ऊंचाई या वक्र कह सकते हैं, वक्र ऊंचाई, स्लैंट हाइट इसको बोला जाता है। देखिए यहां पर हम लोग अब ले लेते हैं, इसका पहले वॉल्यूम देखते हैं। तो इसका वॉल्यूम जो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। और स्लैंट हाइट एल की बात करें तो ये आपका होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और अगर यहां पर हम लोग देखें कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दैट मीन्स CSA, तो ये आपका होगा पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को देखें TSA, तो ये आपका हो जाएगा, मतलब ये वाला और नीचे वाला, मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट भी तो आपका सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, तो कितना पाई आर स्क्वायर। फिर कॉमन लीजिए पाई आर, तो L प्लस आर। और ये कर्व सरफेस एरिया समझ में आ रहा है, इस तरह से जो होगा तो ये बाहर वाला पार्ट, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला पार्ट आपका, मतलब पिक्चर से मैं दिखाऊं तो सीधा देखिए, मैं एक शंकु बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इस तरह का शंकु रहेगा, नीचे में जो है लेकिन इसका इस तरह का होगा, मतलब कैप कह सकते हैं। देखिए ये बाहर वाला जो मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट, ये आपका कर्व सरफेस, और नीचे का कितना हो जाएगा, कंप्लीट ले लेंगे इसको, इसको तो टोटल हो जाएगा।
तो ये वाला पार्ट आपका होता है पायरल, नीचे वृत्ताकार होता है, दैट मीन्स पायर स्क्वायर। तो वही क्या है, पायरल और पायर स्क्वायर। बस इतना ही आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, बस सिर्फ और सिर्फ अब दो बचा है, क्यूब एंड क्यूबाइड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और हाँ, जितना भी लिखा जा रहा है, अगर पीडीएफ मिल भी जाता आप लोगों को, मैं दे दूंगा, बट आप लोगों के कॉपी में नोट कर लेना, जिसको बार बार आपको देखते रहना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका बच रहा है अब क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घन। देखिए यही आपका क्यूब है, जिसका साइड कितना होता है, ए होता है, भुजा ए मान लेता है। तो इसका अगर हम लोग वॉल्यूम लेंगे तो ये होता है आपका भुजा क्यूब, ए क्यूब। अगर अब हम लोग इसका अगर टोटल सरफेस एरिया अगर ले, टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी TSA, तो ये आपका हो जाएगा 6A²। क्यों? क्योंकि इसमें 6 भुजा होता है। देखिए एक ये, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे और एक इस साइड, और ये इस साइड। मतलब इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिंपली देखिए, ये मान लीजिए ये आपका, वैसे तो ये क्यूबॉइड है बट क्यूब मान लीजिए, इसको सारा लेंथ सेम है। तो एक पार्ट 1 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट हो जाएगा। तो यही आपका हो जाता है। अब अगर हम लोग इसका डायगोनल देखें, यहाँ जो ये इसको मिलाएगा डायगोनल विकर्ण, तो डायगोनल आपका हो जाता है √3a। याद रखेंगे √3a। जल्दी से अब हम लोग देख लेते हैं क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड को कहा जाता है घनाभ। तो घनाभ में देखिए ये होता है आपका एक आयत के जैसा होता है। इसी को बस कर देते हैं, जस्ट मतलब ऐसे मान सकते हैं, माचिस का एक डब्बा, माचिस का डब्बा होता है ना, वो क्यूबॉइड होता है। देखिए ये आपका जो है यह लेंथ हो जाता है। ये जो है आपका, एक मिनट, ये जो है आपका ये वाला पार्ट, इसको ब्रेथ मान लीजिए, और ये वाला पार्ट को क्या मान लीजिए, हाइट मान लेते हैं, ऊंचाई मान लेते हैं। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसका जो वॉल्यूम आपका होगा, आयतन जो होगा, वो LBH हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाता है। अगर हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया देखें, टोटल सरफेस एरिया, तो ये आपका होगा 2 × LB + BH + HL। मतलब क्योंकि 6 पार्ट तो यहाँ भी होगा, 6 भाग भी, तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई, यही हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब देखते हैं इसका डायगोनल। तो अगर डायगोनल की बात करेंगे तो सीधा होगा L² + B² + H², L² + B² + H² हो जाएगा आपका टोटल डायगोनल। आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेना। तो इस तरह से आपका इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको 3 चीजें बताया। सबसे पहले बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो यूज होता है, दूसरा मैंने बताया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीसरा मैंने आपको बताया मेंसुरेशन। ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आप सबको अच्छे से रिवीजन करना, और इसको आप कॉपी में भी नोट कर लेना। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बेसिक टूल्स में, जो कि होगा आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री। तो इससे आप लोग जुड़े रहें, और इस वीडियोस को लाइक भी करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही मिल जाए। तो बहुत जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।